विस्तार से। सिरोही जिले में भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बाद अब कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। आज 1 अगस्त से 3 अगस्त तक चलने वाला सेवा दल प्रशिक्षण शिविर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आबू रोड पहुंचे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में देश भर के 700 सेवा दल के पदाधिकारी भाग लेंगे। जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। खासतौर पर सेवा दल इन चुनावों में मुख्य भूमिका कैसे निभा सके, इसको लेकर विधानसभावार सेवा दल के पदाधिकारियों को प्रवेशक के रूप में भेजा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के दिग्गज विचारक आबू रोड पहुंचेंगे। एक दिन में करीब 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में वर्तमान में देश के कैसे हालात हैं और उनसे मजबूती से कैसे लड़ना है, इस पर भी विशेष फोकस होगा। कार्यक्रम के समापन में 3 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों की मौजूदगी में ये शिविर होगा। 3 अगस्त को समापन सत्र में सीएम गहलोत, डोटासरा शिरकत करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। भाजपा ने प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर किया था सिरोही में। अब उसके बाद कांग्रेस भी इस ओर बढ़ने लगी है। कांग्रेस का 1 अगस्त से यानी आज से लेकर 3 अगस्त तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें 3 अगस्त को समापन सत्र रखा गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत करेंगे। उसके साथ ही समापन सत्र में सीएम अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर ये माने जा रहे हैं। लगातार दोनों पार्टियां प्रशिक्षण शिविर कर रही हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, किसी भी तरीके से इन चुनाव में किसी तरह की कोई भी ढिलाई यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। लगातार कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आज से शुरू हो रहा है। खासतौर पर इस सेवा दल इन चुनाव में मुख्य भूमिका कैसे निभा सके और इसको लेकर विधानसभावार सेवा दल के पदाधिकारियों को प्रवेशक के रूप में भेजा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के दिग्गज विचारक आबू रोड पहुंचेंगे। एक दिन में करीब 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में वर्तमान में देश के कैसे हालात हैं और उनसे मजबूती से कैसे लड़ना है, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है। 3 अगस्त को समापन सत्र में सीएम गहलोत, डोटासरा शिरकत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी राजस्थान में जो चुनाव है उसको लेकर दोनों पार्टियां लगातार जुटी हुई हैं, लगातार अपने कार्य कर रही है। जहां आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर तो चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर संवाददाता योगेंद्र पंचोली लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज यानी 1 अगस्त को हो चुका है। इसी के साथ ही 3 अगस्त तक इसका समापन सत्र होने वाला है। लगातार देखा जा रहा है, बीजेपी ने भी पहले सिरोही के आबू रोड में प्रशिक्षण शिविर किया था, उसके बाद कांग्रेस भी प्रशिक्षण शिविर कर रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, कितना जरूरी ये चुनाव को लेकर माना जा सकता है? देखिए, दोनों ही पार्टियों का मुख्य फोकस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। लेकिन जो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर हुआ है वो भी उसी जिले में हुआ है, सिरोही में, माउंट रोड पे, माउंट आबू रोड। और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कांग्रेस का जो संगठन है सेवा दल, उसका जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है वो भी आबू रोड पर ही हो रहा है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि इसमें प्रदेश भर के कांग्रेस सेवा दल के जो पदाधिकारी हैं 700 के आसपास, वो लोग इसमें शिरकत करेंगे और पूरी रूपरेखा, पूरे सत्रों का आयोजन इसमें किया जाएगा। अलग अलग सत्र होंगे और रोजाना करीब 8 से 10 सत्र तय किए गए हैं। आज इसका उद्घाटन है, वो कुछ देर में ही होने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें जो समापन सत्र जो कि 3 अगस्त को होने वाला है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। और सूचना मिल रही है कि दिल्ली से भी
जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो भी उसमें संभावना जताई जा रही है कि कोई पदाधिकारी उसमें शामिल हो सकता है। मुख्य फोकस तो इसमें क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है, राजस्थान समेत अन्य कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव है, तो उसमें सेवा दल के पदाधिकारी क्या कर सकते हैं। देखिए, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए जो मुख्य एजेंडा होता है, मुख्य जो फोकस और मुख्य जो काम होता है, मुख्य मैनेजमेंट जो करता है, वो पार्टी का संगठन होता है। और सेवा दल जो है वो कांग्रेस का ही एक संगठन है। और सेवा दल किस तरह से तैयारी करे कि आगामी दिनों में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिले, कांग्रेस को सत्ता हासिल हो, तो तमाम ऐसे सत्र हैं जिनमें ये बताया जाएगा कि जहां पर भी विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें विधानसभा वार यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी वार जो सेवा दल के जो पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षक बनकर वहां जाएंगे, वहां की नब्ज टटोलेंगे कि क्या कमियां हैं। खासकर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सरकार ने इतना काम किया, इतनी योजनाएं लेकर आई, क्या धरातल तक वो योजना पहुंची या नहीं पहुंची। तो तमाम जो फीडबैक होने वाला है विधानसभा वार, वो जो पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दल के जो पदाधिकारी हैं वो फीडबैक लेंगे और बताएंगे पार्टी को। और पार्टी के बाद पता चलेगा कि किस तरह से आम आदमी से जुड़ने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है। तो एक यूं कहें कि चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है राजस्थान में भी। और खासकर एक जो मैनेजमेंट किया जाता है, चुनाव पूर्व एक मैनेजमेंट होता है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी और तमाम जो अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने पूरे जुगाड़ में लग गई है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से संगठन अपनी तेजी के साथ लोगों को फील्ड में पहुंचे और आम आदमी जो वोटर्स हैं उनके साथ वो जुड़ जाएं ताकि उसका फायदा चुनाव में मिले। जी जी योगेंद्र, वहीं अगर और राज्यों की हम लोग बात करें जहां पर अभी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन वहां पर नहीं कर पाई है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा अब राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी टक्कर में यहाँ पर है। और अगर हम बात करें अब नई पार्टी, आप पार्टी भी यहाँ पर मैदान में है, तो इसको लेकर क्या कुछ हम यहाँ पर उम्मीद जता सकते हैं? देखिए, राजस्थान में एक अवधारणा लंबे समय से प्रचलित है कि यहाँ पर तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। फिलहाल दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, सत्ता में वो काबिज है। और ऐसी लालसा है आम आदमी पार्टी को कि राजस्थान में भी उनका उद्गम होगा। हालांकि ये तो चुनावी वक्त है, वो बताएगा कि कितनी सहजता के साथ उनमें क्या उनका खाता खुल पाएगा या फिर एक दो विधायक जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। लेकिन प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस का ही वर्चस्व